Question number 16 is evaluate a statement and determine if it is true, false, or uncertain based on the given information. All politicians are dishonest. John is a politician, therefore, John is dishonest. So, this is true, false, or uncertain. इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है कि इज इट मेकिंग सेंस और नॉट. सी इफ दे से ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, के सारे जो होते हैं ना डिसऑनेस्ट होते हैं पॉलिटिशियंस, लेकिन जॉन एक पॉलिटिशियन है, क्या इसलिए हम कह देंगे कि जॉन डिसऑनेस्ट है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना. सो दिस ये गलत भी नहीं है, ये ट्रू भी नहीं है. सो यहाँ पे आप इसको अनसर्टेन पिक करेंगे. ठीक है. So you have to see कि logically is it making any sense or not. So uncertain is the right option. 17 number is identify the error in the given sentence and select the correct option. She is the more intelligent person I know. The more person know intelligent. So option number D here is the right option because she is intelligent person I know. The more intelligent is not making any sense. ठीक है, ये इंग्लिश के हिसाब से ये ठीक नहीं है. So it's not a correct sentence. Next is identify the conclusion that logically follows from the given statement. All cats have fur. Fluffy is a cat. Therefore, Fluffy has fur. Fluffy does not have fur. Fluffy has feathers. Fluffy is a mammal. ऑप्शन नंबर ए फ्लफी हैज फर बहुत ऑब्वियस था. आपने इसको पढ़ा और आपको लगा यही ही ठीक है, तो इसी तरह से आपकी इंटेलिजेंस बेसिकली आपको रिस्पॉन्ड करती है. 19. Select the word that completes the analogy. Epilogue is to play as afterword is to book, novel, preface or chapter. ऑप्शन नंबर बी नॉवल इज द राइट आंसर है, क्योंकि आप ये देखें कि चैप्टर प्रीफेस एक बुक के हिस्से होते हैं. ठीक है, इसी तरह से बुक है, इट इट हैज नो रिलेशन विद आफ्टरवर्ड और प्ले. ठीक है, अब प्ले से रिलेटेड क्या है, नॉवल है, राइट. सो इस तरह से आपने थोड़ा सा इसकी जहन के अंदर देखना है कि रेलेवेंसी किसके साथ किसकी ज्यादा बन रही है, राइट. तो अगर आपको इन केस मीनिंग्स नहीं भी आते होंगे तो भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन वट एवर यू मस्ट हैव बीन थ्रू सम पॉइंट एंड टाइम इन योर लाइफ. हो सकता है किसी वक्त आपने सुना हो, कहीं आपने पढ़ा हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में ना उसका पैटर्न जो है ना वो हुआ होता है, इम्प्रिंट हुआ होता है. तो इस तरह के क्वेश्चन किए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपका एक्सपोजर, आपका इंटेलिजेंस जो है इससे वो टेस्ट किया जाता है. ठीक है. Okay, next is choose the word that is most similar in meaning to the given word. Ubiquitous. Options are rare, scarce, abundant, or widespread.
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कोई फैली हुई जैसे चीज होती है ना। अबंडेंट का मतलब भी चीजों की ज्यादती है, लेकिन अबंडेंट जो है वो थोड़ी सी एनर्जेटिक टर्म में आता है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में किसी चीज को अबंडेंट ज्यादातर यूज नहीं करते। ठीक है, उसमें हम वाइड स्प्रेड कहते हैं कि इस चीज का फैलाव बहुत ज्यादा है। तो यूबिक्विटस और वाइड स्प्रेड इज मोर रेलेवेंट ऑप्शन। बाकी स्केर्स और रेयर का तो वैसे ही मतलब इसका उलट है ना। Next is 21. Choose the word that is most opposite in meaning to the given word. Eccentric. Options are conventional, ordinary, normal, traditional. So the right option is option number A, क्योंकि eccentric का मतलब होता है conventional। ये इसका एक्चुअली सॉरी इसका ऑपोजिट मीनिंग है conventional। बाकी आप देखें कि ऑर्डिनरी, नॉर्मल, ये इनके सिनोनिम्स हैं। और ट्रेडिशनल भी नॉर्मली उसको कहते हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड होता है या नॉर्मल प्रैक्टिस में आता है। तो एक्सेंट्रिक का ट्रू ऑपोजिट मीनिंग वुड बी कन्वेंशनल। नंबर 22, identify the relationship between the two words and select the appropriate pair of words that has a similar relationship. Marathon is to runner as rally is to audience, politician, voter, protester. So audience, no. पॉलिटिशियन, नो। वोटर, नो। वोटर तो सिर्फ वोटिंग में निकलेंगे ना। तो रैली जो बनती है वो प्रोटेस्टर से बनती है, और खास तौर पे आजकल के जो हालात है उस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट बनता है। ओके, एनीवेज, इन केस अगर आप लोगों के आंसर ठीक नहीं आ रहे तो दैट्स ओके। हमारा मकसद ही इस वक्त ये है कि आप प्रैक्टिस करें, जो भी गलतियां हैं वो क्लियर हो जाए, और थोड़ा बहुत आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए कि किस तरह के किस लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके टेस्ट में क्वेश्चन जिससे आसान आए। सो डीमोरल होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू विद द टेस्ट। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है, गो थ्रू होना बहुत जरूरी है, राइट? So let's go to our question number 23, that is, fill in the blank with the most appropriate word or phrase. The detective meticulously examined the dash to find clues. Crime scene, suspect, witness, alibi. The right answer is answer number A, because detective clues find करने के लिए क्या देख रहा है? क्लूज ऑब्वियसली वो किसी क्राइम सीन में से देखेगा ना। सस्पेक्ट के अंदर से तो क्लूज नहीं निकालेगा। विटनेस और एलिबी ये भी इसके साथ रेलेवेंट नहीं बनते हैं, राइट? सो इनके ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग्स हैं। क्राइम सीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, identify the missing pattern or relationship in a series of the words or numbers. 3, 8, 15, 24,